नमस्ते, मैं हूं मनोज उपाध्याय। YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज का शब्द है दुख। मैं आप सभी मित्रों से एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और सुनने में भी आता है कि लोग कहते हैं कि दुख बांटने से घटता है। ऐसा मुझे लगता है कि दुख बांटने से घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। देखिए, जब किसी चीज़ की जितना ज़्यादा चर्चा होगी उसका फैलाव होगा, वो घटेगा नहीं, वो बढ़ता चला जाएगा। तो अगर बांटने लायक कोई चीज़ ही है तो खुशियों को बांटिए, सुख को बांटिए, दुख को ना बांटें। आप किससे अपना दुख कहने जा रहे हैं? आप किससे व्यक्ति को अपना दुख कह रहे हैं? क्या अपने पड़ोसी को या अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को? जिस लोग को भी अपना दुख आप शेयर कर रहे हैं, क्या आपको पता नहीं कि वो खुद दुखी हैं? इस जगत में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दुखी ना हो। तो फिर हम अपना दुख दूसरे से क्यों साझा करें? जब वो खुद दुखी है तो हमारे दुख को वो कैसे हल कर सकता है? बस जब आप कहते हैं तो आपका उससे सहानुभूति लेने का ही मात्र काम होता है कि आप अपना दुखड़ा किसी के आगे रोते हैं तो वो सहानुभूति का पुल बांधता है, वो सहानुभूति आपको देता है, वो संतावना आपको देता है। बस यही आपकी स्वार्थ होती है। और कितने लोगों को तो ये स्वार्थ इस कदर मजबूर कर दिए कि वो भिखमंगे तक हो गए हैं कि अपने दुखों को बताकर, अपने पीड़ा को लोगों के सामने जाहिर कर कुछ पैसे का भी बंदोबस्त कर लेते हैं। तो वो भिखमंगे से भी बदतर हैं जो अपना दुख दूसरों को बयां करते हैं, दूसरों को बताते हैं। अपना दुख बताने से वो दुख की आपकी आदी हो जाते हैं, आप उसकी बानी हो जाती है लोगों से सहानुभूति लेने की। ये भी एक तरह का स्वार्थ है जो अपना झूठ मूठ का नौटंकी आप दूसरों को दिखाकर आप खुद का काम चलाना चाहते हैं। तो दोस्तों, कभी भी दूसरे को अपना दुख नहीं बताना चाहिए। बस वो स्थिर होना चाहिए, आपके अंदर ही होना चाहिए। और दुख हो भी तो हंसते रहिए, खुश रहिए, खुशी के गीत गुनगुनाइए। आप खुशी के गीत गुनगुनाएंगे तो उसकी से जो ध्वनि निकलेगी वो दूर दूर तक जाएगी। और जिन जिन व्यक्तियों के, प्राणियों के कानों में खुशी के धुन गूंजेंगे, पहुंचेंगे, वो डेफिनेटली खुश होंगे, आनंदित होंगे। तो दोस्तों, आप फैलाना ही है तो खुशी को फैलाइए, सुख को फैलाइए और दुख को नहीं। चर्चा करनी ही है तो खुशी की कीजिए, सुख की कीजिए, आनंद की कीजिए जो फैले। और आपका ही नहीं, दो चार लोगों में भी आनंद का एहसास हो। तो दोस्तों, कभी भी अपना दुख दूसरे से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दूसरा भी तो खुद दुखी है। अगर वो सुनने आता है, संतावना देता है, तो वो भी दुखी है या पीड़ित है। आप अपना घाव दूसरे को क्यों दिखाना चाहते? उस घाव के जनक तो आप ही हैं। तो आपको तो पता है कि ये घाव क्यों हुआ। फिर आप मौन हो जाइए, स्थिर हो जाइए अपने अंदर, अपने घाव पर ध्यान दीजिए। उसमें ही उसका मर्रम छुपा है। जो दुख का कारण आप बने हैं, जो दुखों के पहाड़ तले आप दबे हैं, आप उस पहाड़ के सामने खुद खड़े हो जाइए। आप में समाधान की किरण अवश्य दिखाई देगी और उस किरण के सहारे इस दुखों को आप मिटा सकते हैं और उस दुख को खुशी के पल में परिवर्तित कर सकते हैं। ये आप में संभावना है। तो जरूरत है हमें अपने संभावना को जागृत करने की। तो दोस्तों, दुख बताने से घटते नहीं और बढ़ते हैं, फैलाव होता है उनका। ये स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल चीज़ है। जिस चीज़ की जितना ही चर्चा होगी वो बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो बढ़ाना ही है तो सुख को बढ़ाइए। फिर आप ज्ञान किसको बांटने चले हैं? कौन सुनता है आपकी? कौन जानना चाहता है आपसे? सब जानते हैं, किसी को सुनाने का दरकार नहीं है। कोई क्यों लेगा आपका ज्ञान? कोई क्यों सुनेगा आपको?
किसी को, तो सब व्यस्त हैं, सब बिजी हैं, सब अपने जाल में उलझे हुए हैं। किसी को फुर्सत ही नहीं है कि आपको अच्छा कहे या बुरा कहे। देखिए, कोई भला कहे या बुरा कहे, ये तो 100% अधिकार उसका है, आपका अधिकार नहीं है। कोई क्या कहता है, किसी का क्या रिएक्शन होता है आपके प्रति, आप ये सोच सोच कर दुखी हो जाते हैं। उसने मुझे भला कहा, उसने मुझे बुरा कहा, उसने मुझे गाली दी। अरे दोस्त, वो तो उसका अधिकार क्षेत्र में आता है, उसकी जो इच्छा वो कर रहा है, आपकी जो इच्छा आप कर रहे हैं। तो फिर उसने आपको भला बुरा कहा तो आप दुखी क्यों होते हैं? वो तो वो कर रहा है, उसको जो करना था वो कर रहा है, वो उसके अधिकार में है। इसलिए आपके अधिकार में है कि आप मत कहिए किसी को भला बुरा, आप किसी को दुखी मत कीजिए, ये आपके अधिकार में है। तो जिसके अधिकार में है, जो करता है उसके अधिकार में है, तो वो उसने भला बुरा कहा, फिर आप भी कहें तो फिर उसमें और आप में फर्क क्या रह जाएगी। इसलिए आपके अधिकार में ये भी तो है कि आप उसे अच्छा कहें। बस आप प्रसन्नता के बीज बोए, आपके अधिकार में ही है। आप भी उसे भला बुरा कह सकते थे, लेकिन आप नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये उसके गुण और दोष हैं, ये उसके मुख से निकले हैं। उसे उसके हाल पर छोड़ दें, आप अपने हाल पर तो ध्यान दें। आप खुद सुधरे, जग सुधरेगा। यही नेचर है, यही स्वभाव है। हम अक्सर सोचते हैं कि उसने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसे किया, अपना दोष दूसरे को दोषारोपण करते हैं। यही चालाकी है हमारी, और यही जड़ता और मूर्खता है जो हमें पीछे की ओर धकेलती है। तो दोस्तों, अपना दुख किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, उसे स्थिर रह के ही, मौन रह के ही हल किया जा सकता है। जहाँ दुख है, सुख के किरण भी वही हैं। बस जरूरत है आपके अपने दृष्टि को ढंग से वहाँ टिकाने की। फिर देखिए, आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, वही होगा जो खुदा की मर्जी होगी, और वही होता भी है। तो दोस्तों, आप दुख में दुखी ना होएं। दुख हो, ये काल का दोष है। समय आपका भी आएगा जो आप भी खुशी होंगे, आप भी आनंदित होंगे। ये दिन रात हो गए और रात भी कट जाएगी, फिर उजाला होगा, फिर दिन आएगा। इसलिए कभी उदास ना हो। दुखी हैं तो क्या हुआ, आपके लिए भी खुशियों के बाहर इंतजार कर रहे हैं। बस दरकार है आपको धैर्य रखने की, पैशेंस रखने की। वो दुख के पहाड़ जो आप दिख रहे हैं, वो आपके अनुभव, आपके समझ, आपकी शिक्षा की स्थिति है जो आपको मजबूत बनाती है, ताकि आप एक सुपरमैन की तरह पावरफुल हो सके, अपने समस्याओं को ढंग से हल कर सकें, और कार्य को ऐसा कार्यान्वित करें कि समाज के लिए हितकर हो। तो दोस्तों, अपना दुख किसी से नहीं शेयर करना चाहिए। दुख बढ़ाने से बढ़ता है, जैसे चर्चा करने से प्रत्येक चीज़ का फैलाव होता है। तो अगर बांटना ही है तो सुख को बांटें। आप खुद में स्थिर हो जाएं। आप ज्ञान किसी और को नहीं दे सकते, सब ज्ञानी हैं। हाँ, आपके पास जो भी कुछ है खुद में स्थिर हो जाएं। जिसको जो लेना होगा आपसे ले लेगा। बस आप कहाँ चले किसी को देने, बस खुद। भगवान कृष्ण भी गीता में अर्जुन को कहते हैं कि पहले स्थिर हो जाओ खुद में, फिर कार्यों को, विचारों को कार्य रूप में परिणत करो, फिर देखो सफलता आपकी चरम चूमेगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज मुझे दे इजाजत, कल फिर मिलूंगा आपके समक्ष। तब तक के लिए धन्यवाद।